गाइस वेलकम बैक टू पब्लिक रिएक्शन राम चौधरी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको बताऊंगा कि जब मैं पाकिस्तान के अंदर गया था तो उस टाइम पर जब मैंने पाकिस्तानी फ़ौजियों से और अपने इंडिया के फ़ौजियों के बारे में पूछा था और बहुत सारे इस तरीके से मैंने सवाल जवाब उनसे किए थे जिस पर उन्हें गुस्सा भी आ गया था। और एक दो फ़ौजी ने तो मुझे बोला था कि आप चुपचाप रहो, जिस काम के लिए आप आए हो उस काम को करके और यहाँ से निकलो। तो काफ़ी कुछ मतलब गलत और सही क्या क्या हुआ मेरे साथ में, तो मैं पूरी स्टोरी इसमें विद प्रूफ के साथ पूरी वीडियोस के साथ में मैं आपको शेयर करूंगा। देखिएगा, एक ऐसा भी इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ में कि जब पाकिस्तानी फ़ौजी मुझे पकड़ करके और पुलिस के पास ले गए थे, तो वहाँ पर उस टाइम पर ऐसा क्या हुआ था और इंडियन आर्मी के बारे में मैंने जब वहाँ से पूछा था फ़ौजियों से और वहाँ के पब्लिक से, आवाम से पूछा था, तो उनका क्या कहना था। तो देखिए पूरी वीडियो में विद प्रूफ के साथ, यहाँ पर कोई उद्देश्य ये नहीं है कि मतलब पाकिस्तान के मतलब गुणगान करो, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ओवरऑल मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ में क्या हुआ था, वो लोग कैसे हैं, क्या सोचते हैं और किस तरह की उनकी मानसिकता है, बस इसको लेकर के मैं इस वीडियो के आज आपके सामने हाजिर हूँ। जब मैं सभी पाकिस्तानी फ़ौजियों को जय हिंद बोल रहा था तो वहाँ पर कुछ पाकिस्तानी फ़ौजियों को बहुत बुरा लग रहा था। ऐसा क्या हुआ था वो भी बताऊंगा। पाकिस्तानी लोगों की इंडिया के बारे में सोच क्या है, इस तरीके से सभी सवालों के जवाब भी मैं आपको दूंगा। और इंडिया की जो आवाम है वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोचती है, ये वीडियो मैंने फतेहपुर सीकरी पर शूट किया था, ये भी बताऊँगा। और जब मैं पाकिस्तान के अंदर गया था तो ये भी वहाँ की एक वीडियो है, जो आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो सभी तरीके से मैं आज आपको सेटिस्फाई करूंगा कि क्या क्या हुआ था। चलिए, ये आप देख रहे होंगे वहाँ के फ़ौजी हैं और किस बात के ऊपर इन झगड़ा हो गया था। ये देखो, इन काफ़ी गुस्से हो रहे थे और पूरी बात मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको इस स्टोरी के पीछे बताता हूँ हुआ क्या था कि जब पाकिस्तानी फ़ौजी मुझे पकड़ करके और पुलिस के पास ले गए थे तो वो मेन रीज़न क्या था वो आप देख लीजिएगा। ये देखिए, ये इस फोटो के अंदर आप देख रहे होंगे, ये पाकिस्तानी पुलिस का एक ऑफिसर है और ये मुझसे हाथ मिला रहा है। तो इसने हाथ क्यों मिलाया था, ये हाथ मिलाने के पीछे सिर्फ एक मजबूरी थी, बाकी और कुछ नहीं था, क्योंकि वहाँ पर कैमरा चल रहा था। हुआ ये था कि जब मैं अपनी वेरिफिकेशन से पूरा क्लियर करने के बाद जब मैं अंदर गया था तो वहाँ पर एक और सेकंड वेरिफिकेशन होता है जब आप करतारपुर कॉरिडोर यानी कि नानक देव जी के दर्शन करने के लिए आप जाते हैं। करतारपुर कॉरिडोर में ये फ्री वीज़ा है, इसमें कोई भी वीज़े की ज़रूरत नहीं होता है, फ्री में वहाँ जा सकते हैं। कोई चार्ज लगता है, शायद हो सकता है 15 से या 2000, मुझे याद नहीं है कितना मेरा चार्ज लगा था, बस वो उनकी फ़ीस होती है। तो वहाँ जाकर के आप पाकिस्तानी आवाम से, वहाँ के लोगों को देख सकते हैं कैसे क्या कुछ है, बाकी उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। अभी देखिएगा, यहाँ पर हुआ ये था कि जब मैं एंट्री कर रहा था, मेरा वेरिफिकेशन हो रहा था, तो मैं क्या, आप सबको पता है ऑलरेडी मैं मर्चेंट नेवी में जो है नौकरी करता था, अभी मैंने उसे रिज़ाइन दे दिया है। तो मैं मेरे पास लाइसेंस था, यानी कि मैं अपनी सिक्योरिटी के लिए सारे लाइसेंस मेरे एक बैग में रखे हुए थे, जिसमें कि मेरे पास पासपोर्ट भी था और मेरा CDC लाइसेंस भी था, शिपिंग लाइसेंस। क्योंकि मैं मर्चेंट नेवी एक डेक ऑफिसर की पोस्ट पर तैनात था, तो मेरे पास CDC लाइसेंस होता है। तो जब उसने मेरे पासपोर्ट को देखा और उसके बाद उन्होंने जब मेरी CDC यानी कि एक लाइसेंस होता है, मैं आपको देखो फ़ोटो के द्वारा दिखा देता हूँ, इस तरह का लाइसेंस होता है। तो उसने जब इस लाइसेंस को देखा तो मेरी वर्दी के साथ में ये पूरा मेरा लाइक पासपोर्ट की तरह ही होता है। तो मतलब अब जायज़ है ना कि कोई भी अदर कंट्री का अगर कोई डॉक्यूमेंट हो और उसमें कोई वर्दी के साथ में अगर फ़ोटो लगा हो तो थोड़ा सा शक होता है कि कहीं ये ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर जासूसी करने के लिए आया हो। तो उसने जस्ट दो फौजी थे और उन्होंने देर नहीं किया, तुरंत मुझको हाथ पकड़ करके और चलो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तो मैंने कहा सर आप कहाँ ले जा रहे हो, तो उन्होंने बोला कि नहीं अंदर आइएगा, ये आप जो है ये वर्दी में लगा हुआ आपके पास से आइडेंटिटी कार्ड मिला है, आप क्या डिफेंस में नौकरी करते हैं। तो मैंने कहा सर मैं डिफेंस में नौकरी नहीं करता, मैं मर्चेंट नेवी में नौकरी करता हूँ जो कि प्राइवेट होती है। तो उन्होंने फिर उनकी समझ में नहीं आया, उनको थोड़ा डाउट हुआ और उसके बाद सीधे अपने एक बड़े जो है ऑफिसर थे, मुझे याद नहीं वहाँ के रेंजर के ही थे वो, तो उन्होंने जब मुझे बात किया तो वहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी थे। तो उन्होंने जब मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स को देखा तो मैंने उनको ये समझाने की कोशिश किया कि सर देखिएगा ये प्राइवेट होता है और इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं होता है। क्योंकि हाँ ये सही बात है कि आप किसी भी कंट्री में यदि आप सरकारी पोस्ट पर हैं तो आपको सरकार से भी आपको परमिशन लेना पड़ता है, तब आप जा सकते हैं। बट ये पॉसिबल बहुत कम होता है, हर कोई नहीं जाता है दूसरी कंट्री में। और आपको पता ना पाकिस्तान दोनों के बीच में कितनी ज़्यादा दुश्मनी है, तो आप जा सकते हैं, ये बहुत बड़ा रिस्क होता है। तो उन्होंने जब मेरे डॉक्यूमेंट को देखा तो मैंने अपनी बात को रखा और उनके एक ऑफिसर थे, उन्होंने उस बात को समझा।
तो उन्होंने बोला कुछ आपके पास कोई एविडेंस और है जो ये प्रूव कर सके कि आप गवर्नमेंट से नहीं हो। तो मैंने कहा सर देखिएगा मेरे पास वो पासपोर्ट था, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिएगा, ये जो हाथ में मेरे लग रहा है ये पासपोर्ट है। जब मैं वेरिफिकेशन के बाद गया था तो ये क्या होता है ना, हमारे पास पासपोर्ट है तो इसमें मेरे अलग अलग कंट्रीज़ जहाँ पर मैं ड्यूटी मैंने किया हुआ है, जैसे कि साउथ का यानी कि साउथ अफ्रीका का ऑलमोस्ट कंट्रीज़ का मेरे पास स्टंप था। जब मैं साइन ऑफ या फिर जाता था वहाँ ज्वाइनिंग के लिए तो सभी एयरपोर्ट पर वेरिफिकेशन के बाद वहाँ पर क्या होता है स्टंप लगता है। तो वो मैंने सारी स्टंप दिखाया तो उनको ये समझ में आया कि हाँ ये बंदा जायज़ है कि इस गवर्नमेंट से इसका कोई संबंध नहीं है, ये प्राइवेट नौकरी करता है मर्चेंट नेवी का जो कि एक प्राइवेट वेसल होता है। ठीक है, हाँ वो ये डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट के ही ऑथराइज्ड होते हैं क्योंकि इसके लिए कुछ कोर्सेज पढ़ाई लिखाई करना पड़ता है और उसके बाद ही आप कुछ इसमें अब बन पाते हैं। चलेगा, तो इस तरह से हुआ था मेरे साथ में, बस वो एक लाइसेंस की वजह से उन्होंने पकड़ लिया था। बाद में उन्होंने मुझे जाने दिया था तो बोला कि अपने टाइम पर, और उसने ये बोला कि इसके ऊपर थोड़ा आप ध्यान से देखेगा। तो जो फौजी मुझे वेरिफिकेशन पर मिला था वही उसके साथ एक पुलिस वाला था, तो वो पुलिस वाला मैंने कई बार वहाँ पर देखा था। जब मैं करतारपुर साहिब कॉरिडोर के अंदर जब मैं जा चुका था, अंदर एंट्री कर चुका था, तो देख सकते हैं आप इस वीडियो के अंदर, यहाँ पर कई बार मैंने आसपास देखा था। तो मुझे समझ में आया कि ये बंदा मेरे पीछे क्यों डोल रहा है। उसका मतलब ही ये था कि हो सकता है शायद कहीं ऐसा ना हो कुछ ये जासूसी कर रहा हो या फिर किसी भी तरीके से उनको डाउट हो। खैर ये नॉर्मल प्रक्रिया होती है, हर किसी कंट्री के अंदर ये नॉर्मल होता है। अपनी सुरक्षा को लेकर के हर कोई सतर्क रहता है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। अब मैं आपको एक किस्सा और बताता हूँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा था मेरे साथ में। ये रियलिटी मेरे बाई मिस्टेक हुआ था, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था उस टाइम पर। हुआ ये था कि जब मैं जैसे ही अपने एंट्री किया अपने इंडिया से पाकिस्तान के अंदर, तो मैं जस्ट क्योंकि जाहिज़ है ना, हम गांव से बिलोंग करते हैं तो जाहिज़ है गांव में राम राम नमस्ते करते हैं। लेकिन अब जाहिज़ है बाहर जाते हैं तो फौजियाँ देखते हैं कोई भी हो तो जाहिज़ है जय हिंद निकलता है, जय हिंद करते हैं ना, तो ये नमस्ते करते हैं, जय हिंद। तो जय हिंद होता मतलब जय हिंद, हिंद माने हिंदुस्तान, हमारा हिंदुस्तान हमेशा जय रहे। तो मैं क्या किया कि मैंने ऑलमोस्ट फौजियों से सभी से वहाँ पर जय हिंद ही किया था। तो अब ये काफ़ी बड़ा ही अजीब था मेरे सामने क्योंकि मैं जो भी मिल रहा था तो उससे मैंने जय हिंद किया। तो अब उसमें क्या हुआ था कि एक फ़ौजी ने मुझे रोका और उसने बोला कि आप ये जय हिंद क्यों बोल रहे हो। तो मैंने कहा सर आप ऐसा है कि, तो मैंने भी सेम उनको यही बोला था कि ठीक है मैं आपको सलाम वालेकुम बोलता हूँ तो आप मुझे जय हिंद बोलिएगा, क्योंकि अगर मैं आपका मान सम्मान करता हूँ तो आप भी मेरा इज्जत करिएगा। तो उन्होंने इस जो है एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने बोला ठीक है भाई आप जाइएगा, आप अंदर जाइएगा। तो ये हुआ था। आगे बताता हूँ क्या हुआ। तो आप देख रहे होंगे फ़ोटोज़ के अंदर कि जय हिंद का ही मैटर था। चलेगा आगे बताता हूँ। देखिएगा जब मैंने ये सवाल किया पाकिस्तानियों से कि आप ये बताइए कि आप हमेशा कश्मीर के ऊपर ये लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, फायरिंग चलता रहता है, दोनों देशों की सीमाओं पर एक दूसरे देश के लोग मारे जाते हैं, तो ये सब क्यों करते हैं। तो जब मैंने उनसे ये पूछा तो उन्होंने बोला कि कश्मीर हमारा है और आपके इंडिया वालों ने उसको अपने कब्जे में कर रखा है। तो मैंने कहा आपका कब से हुआ, आप ये ऐसा बोल कैसे सकते हैं कि कश्मीर आपका है। अरे कश्मीर आज भी हमारा है और कल भी रहेगा और कल भी था। लेकिन एक बात मैंने पूछा कि आप बताइए आपने पीओके को अपने हाथ में ले रखा है, वो सब क्यों ले रखा है, आपने ऑक्यूपाई कर रखा है जो है पीओके को, तो ये सब क्यों किया आपने, आप वो तो इंडिया का है ना, आपने इसको कर रखा है। तो इसको मतलब ये जो आप देख रहे हैं ना फोटो के अंदर, इसको जो है वो गुस्सा आ गया। तो इसने बोला कि ठीक है आप ऐसे बातें मत करिएगा। तो मैंने कहा ठीक है मैं आपसे जस्ट ये पूछ रहा हूँ कि आप ये बताइए कि लड़ाई झगड़ा होता है ये सब क्यों होता है। तो उनका अच्छा बेसिकली एक और चीज़ मैं बता दूँ, जब मैंने इनसे पूछा था कि ज़रा आप ये बताइए मुझे कि आपको प्रॉब्लम क्या है, तो बेसिकली उन्होंने बोला था इंडियन आर्मी के बारे में कि इंडियन आर्मी ठीक है, देखो जैसा वो फ़ौजी हैं वैसे ही हम अपने देश के फ़ौजी हैं, तो हमें किसी भी देश से कोई लेना देना नहीं होता है कि वहाँ की पब्लिक क्या कर रही है या फिर वहाँ की आर्मी क्या कर रही है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं होता है। हमारे सभी जो इंस्ट्रक्ट होते हैं, जो ऑर्डर्स होते हैं, वो हमारे सीनियर ऑफिसर लोग देते हैं, सीनियर अधिकारी देते हैं अपन को। तो जो भी हमको आदेश मिलता है हम उस आदेश को फॉलो करते हैं, चाहे कहीं पर हमें गोली चलानी हो या फिर कहीं पर कोई शूट करना हो, कुछ भी करना हो, तो वो सारे जो भी ऑर्डर्स होते हैं हम उनका फॉलो करते हैं। तो उन्होंने इस तरीके से अपने जवाब को
रखा था कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, कहीं से भी आप आए। उन्होंने बोला कि हम अगर आप इंडिया से आए तो हम आपकी रेस्पेक्ट करते हैं। अब मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ के माध्यम से पूरी स्टोरी बताता हूँ कि आप कैसे कैसे क्या क्या हुआ था मेरे साथ में। अभी क्या होता है, हम अभी अपने इंडिया के अंदर थे, यानी अमृतसर के अंदर थे, और अमृतसर से जस्ट हम बॉर्डर के पास में जा रहे थे जहाँ से हमें करतारपुर कॉरिडोर के लिए जाना पड़ता है। तो इंडिया की साइड में भी इसका एक टर्मिनल है एयरपोर्ट का ही, लाइक वहाँ पर वेरिफिकेशन सेंटर एक तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काफ़ी फॉग था उस टाइम पर, और यहाँ पर हमारे इंडिया के BSF जो है तैनात थी। इसके बाद देख सकते हैं इस फोटो के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो है फ़ोटो सेशन चल रहा था हमारा। तो देखिएगा पीछे जो है वो इंडिया का यहाँ पर वेरिफिकेशन होता है, और यहाँ से वेरिफिकेशन के बाद आप जो है दूसरी साइड में आप जो है जाते हैं पाकिस्तान की तरफ में। ये बस फ़ोटो सेशन था। यहाँ पर ये वेरिफिकेशन इमिग्रेशन सेंटर होता है, यहाँ पर ये इमिग्रेशन होता है, और इमिग्रेशन के बाद आपके पास ये पासपोर्ट होता है और वो चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं, और उसके बाद आपको जो है दूसरी साइड में निकल देते हैं। इसके बाद आप देख रहे होंगे इस फोटो के अंदर हम जैसे ही मैं अपनी अब इस टाइम पर हम दोनों देशों के बीच में बॉर्डर पर हम खड़े हुए थे, तो वहाँ पर हम सेल्फी ले रहे थे, फ़ोटो ले रहे थे। बस एक यादगार रहता है कि हम वहाँ गए थे, जबकि हमारा इन पब्लिक से हमें कोई लेना देना नहीं है। हम इसके अंदर अभी हम इंटर करने वाले थे। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ के आर्मी के जो है फ़ौजी यहाँ पर खड़े हुए थे। दोनों देशों के फ़ौजी होते हैं, हमारे इंडिया के साइड में भी और उधर पाकिस्तान साइड में भी, दोनों तरफ होते हैं। इसके बाद देखिएगा, और मैं बताता हूँ, हाँ देखिएगा ये आप देख रहे होंगे ये एक टैक्सी है एक तरह से, ये इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। और आप जब बॉर्डर से और अंदर जाते हैं 3-4 किलोमीटर दूर करतारपुर कॉरिडोर साहिब गुरुद्वारे के लिए, तो वहाँ पर जाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का ऑटो चलता है। इसके बाद जब हम वहाँ पर पहुँच गए तो इस तरह से माहौल था। और इसके बाद ये आप देख रहे होंगे इसके अंदर हमें जो है एक बार और इमिग्रेशन होता है, वेरिफिकेशन सब कुछ क्लियर करने के बाद में हमें जाने दिया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है अपने अपने डॉक्यूमेंट्स आप लेके आइएगा, और उनको वो एक बार देख लेते हैं, उनकी फ़ोटोकॉपी करके आपको दूसरे जो इमिग्रेशन होता है वहाँ के लिए ज़रूरत होता है तो वो सब दे देते हैं। और अगर आपके पास इंडियन करेंसी और आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है अपनी करेंसी को भी आप चेंज कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर सेंटर था। इसके बाद देख सकते हैं हम अपनी जो है बस के माध्यम से हम जो है अंदर जा रहे थे, ठीक है। तो ये बस के माध्यम से टॉकिंग इज वेरी नाइस रियली यार, आई अप्रिशिएट यू नो ऑल द पर्संस पाकिस्तान की तरफ से। ये देखो ताकि ये गले में पड़ा रहे। अच्छा, इसका भी मैं आपको एक लॉजिक बताऊंगा क्या हुआ था। ये आप देख सकते हैं, तो ये भी वही था इनका फिर मैंने इंटरव्यू लिया था, तो इन्होंने सब सारी बातें हमको बताई थी कि क्या क्या हुआ था। इसके बाद देख सकते हैं ये करतारपुर कॉरिडोर साहिब है, और यहीं पर जो है जो नानक जी थे का निवास स्थान है। ये फ़ोटो सेशन था। देख सकते हैं ये जो फ़ोटो आपको नज़र आ रहा होगा, देखिएगा ये तो मैंने आपको बताया था, लास्ट वाली जो कोने में बैठे हुए हैं। जब मैंने इनसे ये पूछा था कि पाकिस्तान के जो है प्रधानमंत्री कौन है, तो इनका जवाब था अमित शाह। उनकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है, तो वो आप पूरा सुन सकते हैं इन्होंने क्या क्या बोला था। और ये जो जितने भी हैं ना, ये वहाँ के गाइड हैं, मतलब टूरिस्ट गाइड हैं। जो भी है, अगर आप इनसे कुछ पूछना चाहते हैं, अपने साथ में रखना चाहते हैं तो ये रख सकते हैं। यहाँ की आवाम से भी मैंने बातचीत किया था, तो उनके मन में तो यार मैं ऐसा कुछ मैंने नहीं देखा था गलत भावना। बस यही बोल रही थी कि इंडिया की जो मीडिया है और पाकिस्तानी मीडिया है, बस ये दोनों ही जो है क्योंकि उन्होंने मुझसे बात करने के बाद उनको ऐसा लगा कि यार इंडिया के भी पर्सन एकदम अच्छे इंसान होते हैं। तो उनको एक मैसेज समझ में आया कि ये सिर्फ मीडिया ही है जो दोनों देशों के बीच में छोटे से मुद्दे को भी बड़ा बना देती है। तो उनका बस यही कहना था कि इंडिया जो है, इंडिया के पर्सन बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा स्वभाव है उनका। तो फिर ये सब इतना जो मीडिया वाले दिखाते हैं ये सब क्या है, तो उनको बस समझ में आया कि ये सब मीडिया की वजह से ऐसा कुछ होता है। बॉर्डर पर कुछ होता है तो कम है, लेकिन ज़्यादा दिखा देता है मीडिया। तो ये इनका कहना था स्पेशली। तो ये आप देख रहे होंगे, और ये लोग मिलने के बाद बहुत काफ़ी ज़्यादा खुश थे। ये देखिएगा, ये नानक जी का मेन अंदर है, यहाँ पर ही इनका जो है ले सकते हैं। ये पाकिस्तान का मार्केट है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से पाकिस्तान का मार्केट है। ये पर्सन देखिएगा, ये मुझे याद है इसलिए मैंने इस फोटो को ऐड कर लिया है कि जब मैं वहाँ से अपने स्लीपर्स पहन रहा था, आप ये देख रहे होंगे हमारा आईडी और इनका आईडी अलग है। देखो हमारा आईडी ऐसा होता है पीला पीला, और इन सब का इस तरीके से।
तो जो भी मेरे गले में जो आईडी डला हुआ था तो उसको देख करके वहाँ के पब्लिक बड़ा ही मतलब एकदम अजीब नज़र से हमको देख रहा था कि मतलब मानो हमने इनका कुछ नुकसान कर दिया। तो काफ़ी अजीब तरीके से लोग हमको देख रहे थे, तो हमको भी बड़ा ऑकवर्ड लग रहा था। और बस मतलब जो भी हमको देख लेना बस वो यही सोचने लगा, और देखो देखो ये इंडियन है ऐसे कुछ मतलब। इसके बाद फिर हम गए थे यहाँ पर जो है 1919 के अंदर, आप सबको पता होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो हम वहाँ पर गए थे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने कितने बड़े होल हो गए थे जब फायरिंग हुई थी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कितने बड़े होल हो गए थे। तो ये भी आप देख लीजिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा।